आज अगर किसी से भी आप ये पूछें कि बजट की बड़ी बातें क्या हैं, तो सबसे पहले वो आपको इनकम टैक्स में रिबेट की बात बताएंगे। मोदी ने कितना दिया, जेब में कितने पैसे आए, इस सब का हिसाब आज सब लगा रहे हैं। हेडलाइन इसी की बन रही है। सैलरी वाले संतुष्ट हैं, नॉन सैलरी वाले भी खुश हैं, कॉर्पोरेट हो या किसान, सबको मोदी के इस बजट में कुछ ना कुछ मिला। महिलाओं को हायर रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, बुजुर्ग अपने खाते में 15 लाख की जगह 30 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। छोटी कंपनियां चलाने वाले, दुकान, छोटी फैक्ट्री चलाने वाले, मोदी ने किसके लिए क्या किया, किसको कितना दिया, किस जरिए से दिया, किसे डायरेक्ट दिया, किसे इनडायरेक्ट तरीके से दिया, उसमें कितना वोट भी है, यह भी आपको समझाते हैं। बजट से नरेंद्र मोदी के कितने वोट बढ़े? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? बजट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिडिल क्लास की हो रही है। सोशल मीडिया पर भी मिडिल क्लास ही ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ मोदी हैं तो मुमकिन है ट्रेंड कर रहा है। मिडिल क्लास के बारे में कहते हैं कि मोदी का पक्का वोटर है, लेकिन मिडिल क्लास को महंगाई का गुस्सा है। मोदी ने उनकी जेब में कितने पैसे डाले? नरेंद्र मोदी के एक फैसले से मिडिल क्लास के 60 से 70 लाख वोटर टैक्स के दायरे से बाहर आ गए। कम से कम 33,800 रुपए का बेनिफिट मिला। इनमें से बहुत से लोग मोदी के वोट बैंक से जुड़ेंगे। 2024 तक 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर देने के लिए 79,000 करोड़, करीब 6 से 9 करोड़ वोटर का फायदा। पिछड़ा समाज की 130 जातियों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान। हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय मदद से 1 करोड़ वोटर का होगा फायदा। 80 करोड़ गरीबों को अगले 1 साल तक फ्री का राशन कंटिन्यू रहेगा। 3 लाख करोड़ का खर्चा, करीब 53 करोड़ वोटर का फायदा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम, 2 लाख की बचत पर 2 साल तक 7.5% का ब्याज। इसके दायरे में होंगे करीब 48 करोड़ वोटर। मिडिल क्लास, पिछड़ा वोटर, वंचित और बेघर, गरीब लाभार्थी और महिला वोटर, ये सब मिलकर मोदी का कोर वोट बैंक बनाते हैं। बजट के बाद कितने वोटर और ऐड हुए, अब एक एक करके आपको बताते हैं कि मोदी ने कैलकुलेशन कैसे किया। शुरुआत मिडिल क्लास से। जानते हैं हिंदुस्तान में कितना बड़ा मिडिल क्लास है? अमेरिका की जितनी आबादी है उसका 2 गुना। देश भर में 52 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार करते हैं। IMF का डाटा कहता है कि इनमें से 83% यानी करीब 43 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनकी एक बंधी बधाई इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। मोदी ने सबसे बड़ा बोनांजा ऑफर इसी मिडिल क्लास को दिया है। अब तक 5 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब सालाना 7 लाख तक की आमदनी हो तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी महीने में 58,333 रुपए तक की आमदनी पूरी तरह टैक्स फ्री। 7 लाख वार्षिक की आमदनी पर पहले 33,800 का टैक्स बनता था, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास हो या नॉन सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास के 96% परिवार साल के 7 लाख से कम आमदनी में घर चलाते हैं। मोदी ने इन सब टैक्स के झंझट से मुक्त कर दिया। आमदनी 7 लाख से ज्यादा हो तो भी मिडिल क्लास का फायदा ही फायदा है, क्योंकि मोदी का 24 वाला ऑफर जबरदस्त है। महीने की 75,000 या साल की 9 लाख आमदनी हो तो पहले 62,400 टैक्स लगता था, अब 46,800 रुपए देने होंगे, यानी 15,600 की शुद्ध बचत। महीने की 90,000 या साल में 10,80,000 की आमदनी हो तो पहले 94,640 टैक्स लगता था, अब 74,880 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 19,760 रुपए की बचत। महीने की आमदनी 1 लाख या साल के 12 लाख की आमदनी हो तो पहले
1,19,600 टैक्स लगता था, अब 93,600 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 26,000 रुपए की बचत। महीने की 1.25 लाख या साल के 15 लाख की आमदनी हो तो 1,95,000 की जगह अब 1,56,000 का टैक्स भरना होगा, यानी 39,000 रुपए सालाना की बचत। महीने में 1.5 लाख या साल में 18 लाख की आमदनी हो तो पहले 2,88,600 का टैक्स लगता था, अब 2,23,220 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 55,380 रुपए की बचत। महीने में 2 लाख या साल में 24 लाख रुपए आमदनी हो तो पहले 4,75,800 का टैक्स लगता था, अब 4,20,420 रुपए टैक्स देना होगा, यानी यहाँ भी 55,380 रुपए की बचत। पिछले 10 साल में सैलरीड क्लास को ज्यादा कुछ नहीं मिला था। चुनाव से पहले ये मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसमें मोदी ने झोली खोल दी। बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। देश में करीब 1.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। इनमें से 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, 1,05,00,000 राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, करीब 14 लाख सैनिक हैं। ये सभी लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनके अलावा करीब 1 करोड़ लोग पेंशन लेते हैं, वो भी टैक्स रिटर्न भरते हैं। प्राइवेट सेक्टर को मिला दे तो करीब 6 करोड़ सैलरी लेने वाले लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। 3 करोड़ लोगों के पास दिखाने के लिए कोई इनकम नहीं है। 50 लाख लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं। करीब 1 करोड़ लोग 5 लाख से कम कमाते हैं। यानी अब तक 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते थे। मोदी ने टैक्स फ्री इनकम 7 लाख कर दिया तो 60 से 70 लाख लोग इनकम टैक्स के दायरे से निकल जाएंगे। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 5 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। 3 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम में पहली बार 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा गया है। इसका फायदा तब मिलेगा जब सालाना इनकम 15,52,500 रुपए से ज्यादा हो। देश में 2 तरह की टैक्स रिजीम है, नई और पुरानी। बजट के सारे फायदे नए टैक्स रिजीम में ही मिलेंगे। आपके लिए नए और पुराने टैक्स रिजीम में क्या बेहतर है, इसे आगे समझाएंगे। पहले ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि जब टैक्स रिटर्न भरने के लिए लॉग इन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम का पेज खुलेगा। दूसरा मतलब यह है कि अगर रिटर्न नहीं भरेंगे या गलत रिटर्न भरेंगे तो इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही डिमांड जनरेट करेगा और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स वसूली का नोटिस पकड़ाएगा। मोदी ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई रियायत नहीं दी है, क्योंकि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करके सबको न्यू टैक्स रिजीम में लाना चाहती है। आपके लिए क्या अच्छा है? अगर आपने होम लोन लिया है, LIC की पॉलिसीज ली हैं, बच्चे की स्कूल फीस क्लेम करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराकर कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए पुराना टैक्स सिस्टम ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसे नहीं लगा पाते तो आपके लिए नया टैक्स सिस्टम ही अच्छा है।
सोच को ही बदलना है। जब रेट कम है और आपके हाथ में पैसा बचता है, आपके मर्जी जहां लगाना है। ठीक। ओल्ड रेजिम में रेट भी ज्यादा, आपको प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जाम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपके मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। 24 में आंशिक बजट ही पेश होगा, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए 24 से पहले तोहफे बांटने का यह आखिरी बड़ा मौका था। मोदी ने किसको क्या दिया? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, सरकार भी मानती है कि कसर रह गई। फिर भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए की मदद जारी रहेगी। मोटा अनाज उगाने वालों के लिए मोदी श्री अन्न योजना के तहत इंसेंटिव देंगे। मोदी को मोटे अनाज का लंच करते और सांसदों को भी मोटे अनाज का लंच कराते आपने जरूर देखा होगा। मोदी अब अगर किसानों को भी मोटा अनाज उगाने के लिए कह रहे हैं तो उसमें मोदी का क्या फायदा है और किसानों को क्या फायदा? भारत मिलेट यानी मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, रामदाना, चीना और सामा शामिल किए जाते हैं। सदियों से ये भारतीय भोजन परंपरा के अंग रहे हैं। रेशेदार होने के कारण ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं। मोदी मोटे अनाज को प्रचारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री G20 में भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोटा अनाज पैदा करने में बहुत कम लागत लगती है, फसल बर्बाद होने का जोखिम कम होता है, इस तरह मुनाफे के चांस बढ़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।